बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही हम हमारे दोस्त हैं रिजवान साहब, आपसे पहले भी एक डिस्कस हुआ था। रिजवान साहब ने भी हमारे फार्म पर विज़िट किया था और वहाँ पर हमने इनकी गाइडेंस में वर्मी कंपोस्ट के 2 बेड बनाना शुरू किए। 2 बेड लगा दिए और तकरीबन 1 माह हो गया। तो अब उसकी जो प्रोग्रेस है उसको शेयर करने के लिए हम आज यहाँ पर आए थे और सोचा कि कुछ इनके मज़ीद सीखने का अमल जो है वो जारी रहे। ये ना हो कि हम सिर्फ शुरू कर दें और फिर बाद में कोई कोताहियाँ जो इसमें रह जाएं वो नुकसान का बायस बने। तो बहरहाल जी बड़ा मज़ा आया, सुबह से बैठे हुए तो मैंने सोचा चलें आज थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना वो इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिजवान भाई आप हमें अब 1 माह हो गया हमें उसको बेड लगाया हुआ है, अब अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक हमें बताएं कि मसीद इसको हमें कैसे लेके चलना है। एक माह जब हो जाता है, बेसिकली जिस दिन हमने वो बेड लगाए थे उस दिन ही मैंने वहीद भाई को बताया था कि ये हमारा गोबर थोड़ा सा कम है, ये हमारे 45 से 45 डेज़ में या 50 डेज़ में ये हमारे बेड मैच्योर हो जाने। तो तकरीबन अभी करीब करीब है 40 दिन तकरीबन हो गए हैं उन बेड्स को लगे हुए। तो आपने जो जो कंडीशन बताई है ना, या जैसे वहीद भाई ने मुझे बताया है कि मुझे सारी ही वो कंपोस्टिंग ही नज़र आ रही है, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि हमने इतना अच्छा कल्चर दिया आपको, रेड विगलर्स इतना अच्छा दिया है कि उसने 40 दिन में ही सारे बेड मैच्योर कर दिए। तो अब उसको नेक्स्ट मज़ीद 10 दिन तक जो हमने उतने दिन जितने दिन तक हमारा आगे गोबर ट्रीट नहीं होता उतने दिन तक हमने मज़ीद उनको वहीं पे ही मॉइस्चर देना है या उसकी थोड़ी सी केयर करनी है, और बाद में उसको सारा ही गोबर जितने दिन में ट्रीट हो जाएगा, 10 दिन तकरीबन या हफ़्ता लगेगा गोबर ट्रीट होने में, 2-3 दिन लगेंगे आगे नए बेड बनने में। तो फिर ये सारा का सारा कल्चर उठा के विद कंपोस्ट ठीक। वो आगे नए बेड में हमने शिफ्ट कर देना है। वो इसलिए सारा का सारा शिफ्ट करना है कि कई दोस्त पूछते हैं जी ये हम ऊपर से वर्मी कंपोस्ट उतार लें, तो वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर से नवीद भाई इसलिए नहीं उतारनी क्योंकि अभी इसका टाइम थोड़ा हुआ है, 40 दिन हुए हैं अभी, तो उसमें अंडा बहुत ज़्यादा है। बेड्स के ऊपर एक लेयर ही अंडे की नज़र आएगी। कंपोस्टिंग में अगर हम वहाँ से वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र उतारेंगे तो वो हमारी कंपोस्ट में अंडा ज़ाया होगा। ये अंडा कितनी देर में हैच होता है? अंडा 21 दिन में, 3 हफ्तों में हैच होता है। जैसे मुर्गी का अंडा हैचिंग होता है ना, ठीक इसी है। तरह ही इसका भी अंडा हैच होता है। 21 दिन में होगा। हाँ, ठीक 21 है। दिन में। इरादा हमारा भी यही हो रहा था कि हम इसको अभी, हाँ वो जो है ना वो कंपोस्ट के चक्कर में ना पड़े कि जी हार्वेस्ट करें और कहीं डालें। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करने के मल्टीप्लाई की तरफ जाएं, वो मल्टीप्लाई की तरफ जाएं। जब होगा ये कि इस तरह हमारे, वैसे तो हम सारे दोस्तों को कहते हैं कि जी आपके 2 माह बाद 1 के 2 बेड हो जाएंगे, सही। ठीक है। और जब प्रॉपर ये सारा का सारा बेड हम शिफ्ट करेंगे ना तो हमारे 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अंडा बहुत ज़्यादा होता है। तो जब अंडा ज़्यादा होगा, कंपोस्ट में ज़ाया करने से बेहतर है कि महंगी ब्रीड है, इसको हम 3 बेड पे, 1 बेड को 3 बेड पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि 3 गुना हमारा रेड विगलर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह ही इतने दिनों में ही वो भी सारे बेड मच्योर हो जाएंगे। 2 माह का तो प्रोसेस हम कहते हैं कि 2 माह से ज़्यादा दिन ले जाता है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे 40 दिन बाद ही बेड वो हमारे मच्योर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप दोस्त 2 माह का ज़हन में रखें या 70 दिन का ज़हन में रखें ना, तो जो हम कल्चर वो सारा उठा के 3 बेड के 1 बेड का 3 बेड पे शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 70 दिन में, 80 दिन में, 60 दिन में वो सारे के सारा फिर दोबारा आगे नया मच्योर हो जाएगा। और जब हम ये सारी कंपोस्ट विद कंपोस्ट और कैच और अंडा जब बेड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे ना, तो फिर जो उसमें बच्चा और अडल्ट रेड विगलर्स होगा ना, वो सारा का सारा बेड के अंदर चला जाएगा उसी दिन खुराक खाने के लिए। नीचे गोबर ट्रीट किया हुआ हमने डालना है, बेड जो शुरू में बनाना है। तो जब वो कंपोस्ट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो अंडा बच्चा खुराक खाने के लिए नीचे चला जाएगा। और फिर हमने 15 दिन तकरीबन इंतज़ार करना है। कंपोस्ट तो वो हमने उतारनी है, लेकिन 15 दिन इंतज़ार करके उतारनी है, ताकि 1 हफ़्ते का तकरीबन अंडा पहले ही होगा हमारे बेड के अंदर। और जो बाकी 15 दिन या 20 दिन मज़ीद इंतज़ार करके, तो जब उससे भी हैचिंग हो जाए, अंडे से बच्चा निकल आए, वो नीचे खुराक खाना चला जाए, फिर हमने 20 दिन बाद तकरीबन वो सारी की सारी फर्टिलाइज़र जो तैयार थी वो हमने उतार के अपने पास सेव कर लेनी है, अपनी ज़मीनों में
ये इस्तेमाल करें, अपने पौधों में इस्तेमाल करें, किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। जो माशाल्लाह आपका इतना फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट हमारा फॉरेस्ट, उसकी तो बड़ी अभी रिक्वायरमेंट। हाँ जी। अच्छा, मैं तो पीछे इसी देख रहा था कि आपका, सॉरी बात कट गई, ये जो आपके बेड हैं ये खाली पड़े हैं, उसके ऊपर से आपने उतार दिया हुआ है मल्च वगैरह, कोई चीज़ हाँ, नहीं है ना, पराली है ना वो। ये बेसिकली जो मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ ये वही किया हुआ है। अच्छा। ये जो साथ वाले बेड है ना, जी जी। ये एक बेड जो मचोर था ना, यहाँ पे नया गोबर डाला, सारे को उठा के दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक उससे आगे वाली जगह खाली होगी, वहाँ पे ट्रीट किया हुआ गोबर डाला, साथ वाले बेड को उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक 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 ठीक। ये तकरीबन सारा प्रोसेस इन बेडों का सारा का इसी तरह है। अभी जब कंपोस्ट है बेड के ऊपर, तो हमें फिर पराली वगैरह इस्तेमाल करने की या पटसन बोरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। वजह यह है कि अल्लाह ने इसको एक कुदरत ने एक समझ दी हुई है या निज़ाम है कि जब गर्मी की शिद्दत होती है ना, तो ये अपने ऊपर जल्दी से एक शील्ड तैयार करता है, और वो वर्मी कंपोस्ट की होती है। ठीक। वर्मी कंपोस्ट जब 1 इंच बेड के ऊपर तैयार हो जाती है ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं रहती ऊपर पराली की मल्च या अच्छा, पटसन की हीट उससे नीचे नहीं जाती। उसके नीचे हीट नहीं जाती। ठीक। तो शुरू में जब नया बेड लगाना होता है ना हमने, तो उस वक्त हमें ये ज़रूरत होती है कि यार ये टॉप से खाना शुरू करें। बिल्कुल। टॉप से खिलाने के लिए हमने फिर ऊपर पराली की या पटसन की बोरी की मल्च करनी होती है, तो फिर वो ऊपर से खाता खाता नीचे जाता है। तो जब ऑलरेडी हमने बेड मचोर ही ऊपर नए गोबर पे शिफ्ट करने हैं, तो फिर उसके ऊपर अगर पराली ना भी होगी ना, तो ऑलरेडी एक शील्ड ऊपर हमने एक किस्म की डाल दी, तो उसमें से उसको कोई नुकसान नहीं होता। रेड विंगल्स नीचे बेहतरीन अपना वर्क आउट बिल्कुल। कर रहा हम होता अभी ये प्लान में है कि विद इन 2-3 डेज जो है ना नए बेड बना के तो इंशाल्लाह। उसको शिफ्ट करने की प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपको जहमत देंगे जनाब इंशाल्लाह आप। और बिल्कुल अगर मैं इस आऊँगा तरबियत में आके तो ये काम इंशाल्लाह करवा सर। देंगे। एक देखे सवाल था सर अच्छा मेरा। अच्छा। जी जी अस्सलाम। चलें। जी, सवाल मेरा ये था कि जब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं सारे को, जी जी इसको हम तोड़े में लगा लेते हैं, वो 50 किलो की पैकिंग कर रहे हैं, तो ये फिर तोड़ा कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अक्सर दोस्त सवाल पूछते हैं कि यार ये हमारे दोस्त आए हुए हैं, सॉरी ये मैं चाह रहा था कि इनका पूरा ही तारुफ करा के ना तो फिर शुरू करते हैं। मोहम्मद अली भाई, असल में इनका मैं तारुफ कराना भूल गया। ये असल में रात को भी यही बात हो रही थी कि ये पैकिंग प्रोसेस में कितने दिन या कितनी देर तक हम इसको, ये अगर इसमें सीधी सी बात है, ये ज़हन में रखें कि अगर ये मैं वैसे अब मैं बता दूं कि वो यूट्यूबरों की तरह या बड़े बड़े व्लॉगरों की तरह छोड़ने वाली मेरी आदत नहीं होती। असल में मैं जो भी बात करता हूँ वो अपने ट्रायल या प्रैक्टिकल या हैं? थोड़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं बहुत ना इसलिए। ज़मीन से जुड़े हैं, अपने हाथ से काम करने। असल में इसमें सारा का सारा माइक्रोब्स होता है, और उसके लिए मॉइस्चर चाहिए होता है हमें 15 से 20%। तोड़े में कंपोस्ट में 15 से 20% मॉइस्चर रखेंगे तो ये विदन सेकंड के हिसाब से मल्टीप्लाई होता रहता है। जितनी पुरानी कंपोस्ट होती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, और वो सारा का सारा मुफीद बैक्टीरिया होता है इसमें। इसमें पैथोजन बैक्टीरिया जो गोबर में होता है ना, जब रेड विगलर्स इसको खाता है ना, तो ये सारा का सारा पैथोजन बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। इसमें जो सारा का सारा नुकसानदेह है मुफीद वो खत्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फायदेमंद शुरू हो जाता फ़ायदेमंद सारा। तो इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई होता रहता है। पैकिंग में मॉइस्चर 15 से 20% रखें, चाहे इसके 2 साल बाद इस्तेमाल करें। तो अली भाई अपना तारफ़ करवाते हैं। अली भाई से अभी यहाँ आए हैं तो हमें पता चला कि ये एक यूट्यूब से देख के ही रिजवान भाई के पास आए हैं और बड़ी दूर से आए हैं, तो मैंने सोचा चले इनसे भी तारुफ भी हासिल करते हैं और इनका पूछते हैं बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह इसकी तरफ माइल हुए हैं और कहाँ से चल के कहाँ आए हैं। तो अली भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद सिंध से है। तो मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखा वर्मी कंपोस्ट को, मुख्तलिफ़ लोगों की वीडियोस देखी, मगर मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल रिजवान भाई लगे उन तमाम वीडियोस में। अच्छा तो फिर मैंने इसको 6 महीने से मैंने इसको देखा। उसके बाद फिर मैंने इनसे रब्ता किया। मेरा ख़्याल है इनसे कोई 3 महीने पहले मैंने रब्ता किया था। जी जी ऐसे ही है रिजवान भाई? ऐसे ही तकरीबन 3 माह पहले मैंने इनसे रब्ता किया। उसके बाद फिर मैं मज़ीद उसमें सर्चिंग करता रहा। अच्छा, मैंने जो वीडियोस से देख के सीखा कि भाई इसको किस तरह रखना है, क्योंकि मेरे शहर का और इनके शहर का फासला बहुत है। हाँ, वहाँ से हैदराबाद आना जाना, और ये बहुत है, कम अज़ कम 900 किलोमीटर। कम से कम 900 जी। मैं कल आया हूँ तो 21 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा। सफ़र किया है। उसके बाद
इतने असल में ये आप दोस्तों की चाहत और मोहब्बत है, या जो दोस्त सीखना चाहते हैं ना, काम को देखना चाहते हैं, और वो इसी वजह से मेरे साथ जुड़ते हैं या मेरे से रब्ता करते हैं कि मैं झूठ, कोशिश होती है कि मैं झूठ ना बोलूँ। ऑफर भी करें ना, गोबर किसी में, ने और ने सीखना है तो आ सकते हैं। हाँ, हम नहीं, हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवीद भाई, इनके पास भी किसी ने सीखना है ऑर्गेनिक, बेशक वो भी आ बेशक। सकते हैं। देखें, हमारे मेरा फार्म भी और नवीद भाई का फार्म भी ज़िला नारवाल में है, तो मोस्ट वेलकम। मेरे पास भी आए, नवीद भाई के पास भी तमाम दोस्त आ सकते हैं। रहाइश, खाना, फीस भी लिल्लाह है, इसका कोई चार्जेस हाँ, नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है। वो और जिसका नसीब होगा आके खाएगा। ये आके आके खाएगा, खाएगा। बिल्कुल नसीब ही लेके आएगा। नसीब ही लेके आएगा। इससे पहले भी राना बिलाल भी आया था, वो भी हैदराबाद सिंध से आया था। पिछले दिनों रमज़ान में ही एक सरगोदा से सरफराज भट्टी भाई, वो भी माशाल्लाह आए थे, रेड विलेज लेके गए थे। दोस्त काफ़ी विज़िट करना चाहते हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि जो हम यहाँ पे सिखा सकते हैं या गाइड कर सकते हैं ना, वो तो वीडियोज़ में भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी फिल्मबदी हो रही है, ये कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं है। स्क्रिप्टेड नहीं है। तो वीडियोस में कोई ना कोई बात रह जाती है। तो रात को भी मैं मोहम्मद अली भाई से यही बात कर रहा था कि मोहम्मद अली भाई, वीडियोस सारी देखनी चाहिए और मुकम्मल देखनी चाहिए। हर वीडियो में कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिल जाती नहीं है, मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी। हमारी भी वीडियो में, या आप इंडिया वालों की वीडियोस देख लें, तो कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मुकम्मल इल्म तो अल्लाह की ज़ात को है। हमारी सिर्फ कोशिश है कि हम दोस्तों को अच्छे तरीके से गाइड करें, और जो विज़िट करना चाहते हैं वो दिन देखें ना रात अभी निकलें, मेरे से पहुंचने वाली रब्ता बात करें है। और पहुंचने वाली बात जिसने करना है। अगर जब मुझे एक बड़ी अजीब सी जो बात जो मुझे स्ट्राइक की है ना, वो अली भाई की, कि आप शहर में रहते हैं। जी। हैदराबाद एक बड़ा शहर है, बिल्कुल, छोटा शहर भी नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, छोटा सा शहर नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे। तो ये तो फील्ड ही ऐसी है कि जो जो है ना किसानों से फार्मिंग, मुतल्लिक़ है। तो इसमें कैसे आपका इंटरेस्ट बना और आप इसको आगे फ्यूचर में लेके कैसे चलना चाह रहे हैं? आपको सुनेंगे ना तो कोई और भी आइडिया ले लेगा कि यार मैं भी ये दरअसल मैंने ये चीज़ देखी, एक तो ये वर्मी कंपोस्ट है ज़रूरत की चीज़, बिल्कुल। दूसरा ये कि ये नेचुरल है, जी जी, तीसरा ये कि हम जो खाते हैं, और आज देखें हर घर में बीमारियां कितनी हैं, हर घर में कोई ब्लड प्रेशर, कोई क्या, वो सब इसी वजह से है कि हम लोग केमिकल वाली फर्टिलाइज वाला खाना खाते हैं और जहर खाते हैं। तो आहिस्ता 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 आज मैं लगा हूँ, कल कोई और लगेगा, परसों कोई और लगेगा। तो ये हमारे किसान भाइयों के पास ये ऑर्गेनिक चीज़ जाएगी, हम केमिकल से पीछे हटेंगे और ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। तो सब लोग सेहतमंद होंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखूं या दूसरे के बच्चे को देखूं, वो एक बराबर है। बेशक, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ मैंने बहुत सोची कि यार इस तरह हमें बढ़ना चाहिए, और इसमें रिस्क भी है। अल्लाह हमें रिस्क भी देता है, और ये है कि दूसरों का फ़ायदा भी हो रहा है। फायदा भी होगा। तो अल्लाह इस तरह बरकत भी देगा हमें। इंशाल्लाह। ये मेरा एक एम ये था। आप अब इसके अच्छा इसके लिए जो मैन्योर चाहिए होगा, गोबर चाहिए होगा, बेसिक तो चीज़ है जो वो आपके पास अवेलेबल है। जी वो हो जाता है। डेयरी फार्म बहुत है वहाँ पर, अच्छा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दूध की एक मंडी है उधर, बिल्कुल वो तमाम जगहों पे जाता है हैदराबाद से। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा वहाँ पर, बहुत बड़े, मतलब मैं समझता हूँ कि 70-80 एकड़ पे बाड़े बने हुए हैं उधर। वाह, शायद इससे भी बड़े हों, अंदाजा ही है। मतलब मुख्तलिफ लोगों के बाड़े बने हैं, किसी की 1000 भैंसें हैं, किसी की 2000 भैंसें हैं, किसी की 800 भैंसें हैं, इस तरह से मुख्तलिफ, बहुत सारा, बहुत बड़ा है। और गोबर तो वो बोलते हैं बस उठाओ यहाँ से, फ्री में उठाओ। बिल्कुल दो चीज़ें ज़बरदस्त पोटेंशियल है ना, बड़े शहर के पास काम करने का पोटेंशियल ये होता है, वहाँ आपके पास कस्टमर तक अप्रोच जो है ना वो आसान हो जाती है। आजकल किचन गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग, इसका बड़ा ट्रेंड है। लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें और इसकी तरफ आना चाह रहे हैं, शुरू कर दिया है। तो मेरा भी अपना चैनल है। आप यकीन करें, मुझे कराची से, मुख्तलिफ शहरों से, हैदराबाद से भी पिछले दिनों एक साहब की कॉल आई थी। वो पूछ रहे होते हैं कि हमारी ज़मीन जो है ना वो इस तरह है, प्रॉब्लम है, सही हमें फ्रूट नहीं मिलता पौधों से, या हमारे क्रॉप ख़राब हो जाती है। तो उनको मैं यही कह रहा था कि जी आप हमसे वर्मी कंपोस्ट जो है ना अब हम कर रहे हैं, वो शुरू हो जाती है तो आप ले लें, तो आपकी ज़मीन जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैंने आज रिजवान भाई को मैंने एक बैग कहा था, मैंने कहा मुझे दे दें ताकि कम से कम मैं किसी को ऑफ़र तो कर सकूं, फिर हम हमारे पास आए को 10 किलो मंगवा लें। तो ये जो सोशल मीडिया आया ना, इसकी वजह से एक तो अप्रोच लोगों तक आसान हो गया। ऐसे ही ग्लोबल विलेज सुनते थे लफ्ज़, लेकिन अब पता चला कि वो असल में है क्या। अच्छा, सोशल मीडिया पे तकरीबन बहुत कम लोग ऐसे हैं रिजवान भाई की तरह जो बिल्कुल साफ
और सीधी शफाफ सीधी बात करते करें। हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो धोखा भी देते हैं। बिल्कुल। ये धोखे वाली तो जगह है। जी बिल्कुल। तो इंसान बड़ा सोचे समझे इस चीज़ को ना, देखे, और देखकर बातों से पता लगता है इंसान की कि वो इंसान वो बोल रहा है क्या कि सही बात कि कर नहीं। रहा है, कि वो सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा बिल्कुल ऐसे है। ही। वो इंसान के बोलने से पता चल जाता है। मैं हमने आपसे पहले ही डिस्कस हो रहा था जब हम आके बैठे हैं कि हम जब आए थे यहाँ पर रमज़ान से पहले कोई 1.5 माह पहले, जी जी। तो हम बस मजबूरी से ही आ गए थे। स्लाइड साहब ने कहा जी चलें आपको एक जगह दिखानी है, तो हम आ गए, कोई शौक नहीं था। और आगे आके जब देखा है तो वो बातें थी ना असर करती हैं, वो दिल से जो निकलती है वो हकीकत। असर लगती है कि वो अगर उसमें शफाफ है ना, तो वो आपको अपील करेगी कि यार ये बंदा है ना बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, जेन्युइन बात बता रहा है। जेन्युइन बात कर रहा और उसी 2-4 घंटे की जो मीटिंग हुई यहाँ पे, उसी से हमारा जहन बना और हमने 15-20 दिन में 2 बेड इनसे लगवा लिए। और हमारे 2 बेड इस वक्त जो है ना महीना डेढ़ हो गया, और वो अब कंप्लीशन की तरफ हम अब मल्टीप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं। सही। हाँ, तो ये अगर वो सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बातें बताई होती, फेक दावे किए होते और बस वो लंबी लंबी छोड़ी होती, तो उनका वो असर नहीं होता। नहीं होता ना। आज आप यहाँ होते दोबारा, ना मैं यहाँ पर होता। आप यहाँ पे होते। सही तो बात। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई की ये कमाल है, ये इनकी क्वालिटी है। इसको हमारा कोई इसको कमाल मानना नहीं, से चाहिए, अल्लाह ये मानना चाहिए कि ये वाकई बड़ा अच्छा इनका बिहेवियर है, और जो बात करते हैं वो ठीक बात करते ठीक हैं, बात करते हैं, जो होती है वो करते हैं। जो होती है वो करते हैं। तो इंशाल्लाह जी आपको बड़ी खुशी हुई हमें देख के कि इतनी दूर से आप आए हैं। जज़ाकल्लाह। मौसम भी अब सख्त होता चला जा रहा है, तो अल्लाह करे आप यहाँ से सीखें भी और इंशाअल्लाह। यहाँ से कुछ लेके भी जाएं इंशाअल्लाह। और अपना बिजनेस करें, अल्लाह बरकत दे उसमें। आमीन। तो इंशाल्लाह आपसे भी रब्ता रहेगा, रिजवान साहब के साथ हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब सोच रहे हैं कि एक नया चैनल बनाएं सिर्फ कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल वो अच्छी मुझे बात। महसूस यूँ हो रहा है हाँ हाँ, कि ये सेपरेट हर बना। बंदे के मिजाज से मैच नहीं करती चीज़। हाँ हाँ हाँ। उसमें जो ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं, वो एग्रीकल्चर को, फ्रूट्स को, बाकी चीज़ों को तो देख रहे हैं, तो वर्म्स को शायद देखना इतना वो कंफर्टेबल फील ना करें। नहीं, इसके लिए अगर अलहदा चैनल भी बन जाए तो अच्छी बात है। और इसके इसी चैनल पे जैसे मैं मुख्तलिफ क्रॉप्स की वीडियो या एप्लीकेशन की वीडियो या सीड में ट्रीज लगाने की वीडियोस या नर्सरी कटिंग लगाने की वीडियोस, कलमें लगाने की, मैं मुख्तलिफ सारी चीज़ें अपने फील्ड वर्क अपने इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्त देखते हैं, बिल्कुल। अच्छा सराहते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू। वहीद भाई, असदुल्ला सलैली भाई, और ख़ासकर इतनी दूर से आए हुए मेरे मेहमान मोहम्मद अली भाई। तो आप सारे मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है और ख़ुशी की बात है कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। और ये फ़ील्ड को हमारा एक मिशन है कि हम इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। जैसे इंशाअल्लाह। अली भाई ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम एक दूसरे से के साथ मिलके ये चीज़ आम कर सकें कि हम केमिकल, जहरों, इन चीज़ों से बच के सेहतमंद माशरा एक कायम हो सके, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इन चीज़ों से बची रहें। आमीन। मैं प्यार की बात करने लगा हूँ कि प्यार के मतलब कहते हैं प्यार होता है तो होता है या होता ही नहीं। तो थोड़ा बहुता नहीं होता। और दूसरी बात ये थी कि ये छोटी आंखों में बड़े ख्वाब नहीं हैं, ये हकायक हैं। जो भी करेगा इंशाल्लाह इससे हाँ, फायदा एक है। और चीज़, वहीद भाई असल में कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं छुप के। पूछने वाली बात तो ये इनसे थी कि आया कि जो मैंने कहा था कि ये डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आपको नज़र आया आपने उधर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ ग्रोथ से। हाँ, ग्रोथ भी ज़बरदस्त है और उसने अपना फील्ड वर्क भी ठीक बिल्कुल किया। कर दिया उसने, बिल्कुल उसने जो तैयार। काम के लिए लिया था उसने किया। अच्छी बात ये है ना कि जैसे आप एक काम कर रहे हैं, कोई बंदा सोच रहा है कि ये गोबर का काम है, हाँ हाँ। मैं शहर में रहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप वाली जो मिसाल है वो एक किस्म की अलग से एक मशल राह है कि शहर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप जाएं तो ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ से आपको गोबर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप उसको कंपोस्ट भी कर सकेंगे। कंपोस्टिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे वो लोग जो जिन लोगों ने जिनके बाड़े आप बता रहे हैं 80-80 एकड़ के जो भी हैं, उनका चारा वहाँ तो थोड़ी उगता होगा, वो तो कहीं और से आता कहीं होगा। और से आता है। उन्होंने भी एक रास्ता तलाश कर लिया ना, चूंकि दूध की मार्केट है, जी हम जी चारा कहीं से ले आएंगे, हम जानवर यहाँ रखेंगे शहर के पास। जी जी। इसी तरह से ज़्यादा लोग उठें शहरों के पास, जिनके पास जगह इतनी जगह होगी जिसमें वो बेड बना सकें,
वो ये एक्वायर करें, गोबर फ्री का मिल जाए, जैसे अली भाई कह रहा है ना, बेसिकली अर्बन एरियाज में सारे गोबर फ्री का फ्री मिल मिलता है। हमारे यहाँ पे फार्म पे 5500 रुपये की 5500 रुपये की ट्राली ट्रॉली मिल रही है। और हमारा जो दूसरा फार्म लाहौर में है, छोटा भाई उधर कर रहा है, तो उसको 2500 रुपये की मिल रही है। तो हमें 2500 रुपये की ट्राली फार्म से ही मिलती है। 2500 उनको देना है, 1000 रुपये भराई का देना है, मज़दूरों को देना है, और 2000 रुपये 3 किलोमीटर से ट्राली इधर आनी है, 2000 उस ट्रैक्टर ट्राली वाले को देना। फिर हमें 5500 रुपये में वो ट्राली एक पड़ रही है। तो वही 2500 रुपये में अगर मिले तो हमारा तकरीबन 2000 रुपये प्लस तो उधर ही हमारा बच गया ना। बिल्कुल। और फिर जो ग्रोथ है पौधों की इस चीज़ में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, मेरा एक ये मशवरा है कि आप जैसे पौधों की जो ग्रोथ है जिसमें वर्मी कंपोस्ट डाली गई, उसकी एक वीडियो भी अलग से बनाए ताकि जो किसान भी देखे तो उसको भी समझ में आए कि यार ये चीज़ थी और वो चीज़ थी। बागात के लिए भी, खेतों के लिए भी बहुत अच्छी है। वो बेसिक असल में आपने वो सुना इकबाल का शेर, वो पहला मिसरा ज़हन से निकल जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी तरफ है ताकि तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, मंजिल यही कुठन है कौमों की ज़िंदगी में। आईने नौ से डरना, हम नई चीज़ से डरते हैं। सही। दर्जे कोहन पे अड़ना, जो पिछले से होता आ रहा है ना, उस पे कि नहीं यार पेड़ हमेशा चाल। हम नहीं करते आ रहे हैं। हाँ हाँ नहीं नहीं बस ठीक है ना यार, हम उस फार्मर नहीं मानता। आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड का फार्मर नहीं ऑर्गेनिक होना चाहता। वो कहता क्यों, जब एक काम हो रहा है चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दिल छोड़ दें, नहीं कि हमें ये कोशिश नहीं करनी, हमें ये एफर्ट नहीं करनी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, ये चीज़ें मेरे जहन में हैं कि साइड बाय साइड वो ट्रायल्स किए जाएं। एक बेड वो हो जिस पे आपने इस तरह की खाद इस्तेमाल की है, एक बेड वो हो जिस पे आपने वो नहीं इस्तेमाल की, बीज एक ही है, सबको एक ही वक्त पे पानी लग रहा है, लिहाजा जितना कुछ आप कर सकते हैं उसमें इक्वल, वो सारा इक्वल हो। फिर यील्ड का फ़र्क पता चलता है कि इसका कद बढ़ गया है उसकी निस्बत, और इसकी वजह ये है। तो मैं तमाम देखने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारी इतनी बातें जो सुनी हैं। तो देखने वालों का बेहद शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।